मैं पूछ रही हूँ, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रही, मेरी कौन सी हार और जीत? मैं चुनाव लड़ रही हूँ क्या? मैं चुनाव लड़ रही हूँ क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। अच्छा प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए, चिल्लाने की बजाय प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए, चिल्लाने की बजाय प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए, आप प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए, प्रूफ रखिए। पिक्चर क्लियर है कि कांग्रेस चाहती है आरजेडी ज्यादा सीटें दे, लेकिन आरजेडी ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, आरजेडी चाहती है कि बीएचपी को, सैनी को आप अपने कोटे से टिकट दे, जो कांग्रेस नहीं चाहती। वो चाहती है कि आरजेडी अपने कोटे से टिकट की संख्या बढ़ाए, क्योंकि आपका एक राष्ट्रीय चेहरा, एक राष्ट्रीय पार्टी, आप नहीं चाहते कि बिहार में वो कमजोर हो। फिर बार बार क्या सिर्फ ये कह देने से कि सब कुछ ठीक है मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक है? तो क्या आपके ये कह देने से बार बार के एनडीए में सब कुछ ठीक है, हम मान लेंगे एनडीए में सब कुछ ठीक है? मत मानिए, आप नहीं मानेंगे। आपको सिर्फ इंडिया गठबंधन दिख रहा है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन की न्यू पड़ी है, आप लोग इंडिया गठबंधन में सिर्फ कमियां निकालने में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहमति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सब जानते हैं। अब बताइए ना, नीतीश कुमार जी इससे पहले कितने सीट पर चुनाव लड़े थे और अभी कितने सीट पर पहुंच गए? 101 सीट पर पहुंच गए। कभी बड़े भाई की भूमिका निभाते थे और आज क्या हुआ? आज उन्हें कहां लाकर पटक दिया गया। और जिस तरह चिराग पासवान की सीटें मिली हैं और उसमें लगातार जेडीयू अपने कैंडिडेट उतार रहा है, जीतन मांझी जी अपने, और जो इतनी नाराजगी चल रही है, टूट-फूट चल रहा है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। जेडीयू में किस तरह टूट-फूट चल रहा है वो कोई नहीं दिखा रहा। लेकिन सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन से, क्योंकि इंडिया गठबंधन से डर है। जो लोग आप सवाल कर रहे हैं, किसको डर है? किसको डर है इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन को डर है। इंडिया को डर है। इंडिया गठबंधन को अपने लिए डर है। इंडिया गठबंधन को अपने लिए डर है कि मैसेजिंग क्या हो रही है चुनाव से ठीक पहले। अब से ठीक 24 घंटे बाद नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा मैडम, पहले चरण के लिए। अगर डर होना चाहिए तो आपको खुद को स्वयं के लिए होना चाहिए। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सुनिए, एनडीए में मैं कह रही हूँ, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, आप ये मान लीजिए, मेरी तरफ से भी मान लीजिए कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। छोड़ दीजिए एनडीए को। मैं पूछ रही हूँ कि क्या आरजेडी कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और कैसे बताइए? एक बात सुनिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है क्या? एक परिवार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है क्या? तो आपस में थोड़ी बहुत नईतफाकी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बिखर गया। लेकिन जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, आप लोगों का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही बात का डंका पीट रहे हैं कि परिवार बिखर गया, टूट गया, जो आज तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत सब क्लियर हो जाएगा और नॉमिनेशन भी होगा। नॉमिनेशन भी होगा। समय 24 घंटे पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए बचे हैं। 24 घंटे बहुत होता है। 24वीस घंटे मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस इतने गठबंधन के अरे ऐसी कौन सी मजबूरी जेबा खान जी, जेबा जी ऐसी कौन सी मजबूरी कि कांग्रेस इतना सरेंडर मोड में क्यों चल रही है भाई? कांग्रेस इतने सरेंडर मोड में क्यों है आरजेडी के साथ? किस तरह 23 लाख अरे क्यों इतना सरेंडर मोड में है आरजेडी के साथ कांग्रेस? आबादी को इग्नोर किया जाता है। अरे कहां कौन कर रहा है? और इस बार बिहार की जनता एनडीए को जरूर सबक सिखाएगी। आप कितना भी सवाल कर लीजिए, आप लोगों की तो मैं सवाल नहीं करूं आपसे, आप चाहती हैं? हार है, आप लोगों की बौखलाहट है। किसकी बात कर रही हैं? सवाल मैं पूछ रही हूँ। अरे जेबा जी, सवाल प्रूफ रखिए। आपके दो लड़कों की जोड़ी कुछ कर नहीं पा रही, आपके दो लड़कों की जोड़ी कुछ कर नहीं पा रही है। एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे बाद नॉमिनेशन क्लोज हो जाएंगे पहले चरण के लिए और आप आरोप प्रत्यारोप से ऊपर नहीं उठ सकती। चिल्ला लीजिए, चिल्लाइए। जेबा जी को फुल फॉर्म में चिल्लाने दीजिएगा। जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाएगा तब मैं अगले सवाल के लिए बढ़ूंगी। चिल्लाइए, 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 चिल्लाइए। हाउ डेयर यू टू से कि मैं किसके इशारे पर सवाल पूछ रही हूं? Once more! How dare you? How dare you? How dare you जेबा खान? How dare you? कौन? आप कर रहे हैं प्रतिनिधित्व पूरे देश का। सरकार से बाहर है, लगातार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का। अपनी सत्ता बचा नहीं पा रहे हैं, बात कर रहे हैं देश के प्रतिनिधित्व का। एक सीट अपने मन। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको। खाने ले नहीं पा रहे हैं बिहार में। आप लोगों से बात करा लीजिए, बस बात करा लीजिए। अरे इतना ही कन्विक्शन। हाँ आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, आप चिल्लाइए। राहुल गांधी की हत्या करने की बात कही जा रही है। किस तरह गोडसे नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर आपने सवाल किया। जब तालिबान ने महिला हो गया आपका दुनिया घुमाई आप, दुनिया घुमाई आप, दुनिया घुमाई आप। तालिबान, अमेरिका, पाकिस्तान सब घुमाई आप, घुमाई बिहार आ जाए, घुमाई आप सब जगह। अब आ जाए बिहार। अरे रुकिए ना जेबा खान जी, आप अकेली नहीं है, रुक जाइए। महिला है ना, अरे आप महिला है ना, अपनी महिला बहनों के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, सवाल नहीं कीजिएगा। पूछिए एनडीए से कि 23 लाख महिलाओं को एसआईआर के नाम से बिहार से क्यों काट दिया गया? महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस नहीं करे तो अच्छा। महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस नहीं करे तो अच्छा, बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करें। अपनी प्रवक्ताओं का सम्मान तो बचा नहीं पाते आप लोग बात करते हैं। देखिए अपनी प्रवक्ताओं का सम्मान आप बचा नहीं पाते, बात करते हैं बड़ी बड़ी। बिल्कुल हम लोग वुमेन। मैं बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार की बात कर रही हूँ जेबा खान। जो अपनी महिला होने के बाद भी महिलाओं के लिए आवाज
आप सुनिए। हम कमजोर यहाँ पर पड़ जाते हैं जो नारी शक्ति भी नारी के साथ देश में खड़ी नहीं बहुत होती है, अच्छी कही हिम्मत के बात। साथ आपने हम बहुत कमजोर अच्छी यहाँ पर पड़ जाते कही हैं। आपने बहुत अच्छी कही बात। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए जरा, बाकी मेहमानों के पास भी मैं हूं कराती हूं, उसके बाद भी आपका चिल्लाने का मन करे तो चिल्लाइएगा। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, अपने बातों को रख रही हूँ, और अपने बातों को जवाब सुनने दे वाले रही को हूँ। क्या हो सकता महसूस हो रहा है, कि कभी-कभी ये भी आपको सोच लेना इंडिया चाहिए। लोग जो बोलते हैं वो कभी-कभी चिल्लाने सुनने वाले को लगते क्या हैं। महसूस और हो रहा है, ये भी बाकी सुन लेना के लोग जो ठीक। एनडीए बोलता है वो आपको अच्छा मधु दिखने मधु लगता जी है। क्या कीजिएगा? मधु जी अब क्या कीजिएगा? मधु जी ऐसी बहुत मस्जिद बेसिक बन सा। गई है। अरे जेबा जी अभी हो गया मस्जिद आपका, मैं समझ रही अरे हूँ, हो मैं गया आपकी जेबा जी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। अरे जेबा जी मेरी 10 मजबूरी मिनट हो आपके गए, साथ बिल्कुल है। आप मेरी मजबूरी समझिए कि 4 मेहमान और हैं, 10 मिनट हो गए, 12 मिनट आप ही के साथ मेरे को वन ऑन वन करते हो, तो प्लीज समझिए मेरी मजबूरी, यही है मेरी मजबूरी, सिर्फ इतनी सी। अब इसके आगे आप सोचना चाहती हैं तो सोचते रहिए, आप स्वतः